11 दिसंबर को किसानों ने आंदोलन खत्म कर दिया था, लेकिन अखिलेश यूपी की सियासत में इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। उन्होंने लखीमपुर मुद्दे को हवा दे दी है। एक बार फिर वो तस्वीरें लोगों के जहन में लाने की कोशिश है जो 3 अक्टूबर को लखीमपुर के तिकुनिया से आई थी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उस घटना का विस्तार से जिक्र किया, लेकिन इसके फौरन बाद भाजपा के नेताओं ने अखिलेश पर पलटवार भी किया। सीएम योगी ने ट्वीट किया और अपराधियों और दंगाइयों से समाजवादी पार्टी का संबंध जोड़ा। तो वहीं स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश के अन्न संकल्प पर चुभता हुआ हमला बोला। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। किसान आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अखिलेश यादव ने फिर से इस मुद्दे को हवा दे दी है। इस बार जब वो पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे तो उनके साथ एक चेहरा नजर आया जो लखीमपुर हिंसा के दौरान सुर्खियों में आया था। ये चेहरा था उस तेजिंदर सिंह विर्क का, जिनका वीडियो लखीमपुर हिंसा के दौरान वायरल हुआ था। उस वीडियो में तेजिंदर सिंह विर्क लहूलुहान हालत में दिखे थे और अब वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर में नजर आए। अखिलेश ने तेजिंदर की मौजूदगी में अन्न संकल्प भी लिया। और किसानों ने आखिरकार सरकार को झुका ही दिया। जो लोग आतंकवादी कहते थे, जो लोग मवाली कहते थे, न जाने किन शब्दों से किसानों को अपमानित करते थे, आज वो कह रहे हैं कि किसानों के हित में वो 3 कानून वापस लिए। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हम अन्न संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है उनको हराएंगे और हटाएंगे। चुनाव से पहले लखीमपुर के नाम पर अखिलेश ने बहुत बड़ा दांव चल दिया है। अखिलेश ने अन्न संकल्प तो लिया ही, साथ में तेजिंदर सिंह विर्क को पार्टी दफ्तर में खड़ा करके ये संदेश भी देने की कोशिश की है कि किसान समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। जिस समय लखीमपुर में घटना घटी थी, आपने इन्हें देखा होगा, कोशिश थी कि इन्हीं को कुचल दिया जाए। भगवान की कृपा थी कि इनकी जान बच गई। सवाल सिर्फ किसानों के साथ खड़े रहने भर का नहीं है। गन्ना किसानों से लेकर बिजली के मुद्दे तक अखिलेश यादव किसानों को अपने साथ लाने की कोशिश में है। तो समाजवादी पार्टी और हमारे मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करेंगे कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। किसानों पर सबके अपने अपने दावे हैं। अखिलेश ने अन्न संकल्प की बात की तो भाजपा ने भी पलटवार में देर नहीं लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, दंगाइयों, अपराधियों और आतंकवादियों का हाथ थामने वाले लोग आज अन्न को हाथ में लेकर अन्नदाता के हित चिंतक होने का स्वांग कर रहे हैं। प्रदेश जानता है कि प्रतिकूल मौसम से अधिक इनके शासनकाल में हुए दंगों ने ही किसानों को हानि पहुंचाई है। ये तो सिर्फ जिन्ना प्रेमी है। अखिलेश पर एक पलटवार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से भी हुआ। उन्होंने ट्वीट किया, हाथ में गन लेकर घूमने वाले आज हाथ में अन्न लेकर किसान हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं। इनके सपा शासन में हमारे किसान भाई रात को अपने खेत पर जाने से भी घबराते थे। 2022 की लड़ाई को जीतने के लिए अखिलेश लखीमपुर के किसान तेजिंदर सिंह विर्क को सामने जरूर लाए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या किसानों की अगुवाई करने वाला भारतीय किसान यूनियन भी अखिलेश के साथ खड़ा है? राकेश टिकैत लगातार इसका जवाब दे रहे हैं। राकेश टिकैत साहब एक बार फिर से हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। कल तो आपके संगठन ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को समर्थन दे दिया। हमने ये कहा कि एक गठबंधन का कोई प्रत्याशी था, वो वहाँ पे गया, अपना सिंबल लेके गया, सिंबल उन्होंने टिकैत साहब को दिया, तो वो सिंबल अपने पास थोड़ा रखते, वो सिंबल जिसकी जो चीज थी उसको दी और उसको कहा बे चुनाव लड़, अपना काम कर, ये उसको कहा। तब कल जो खबरें आई कि किसान यूनियन ने सपा और आरएलडी गठबंधन को समर्थन दिया, उसका आप खंडन? वहाँ पे खंडन कर रहे, वहाँ पे सब लोग जाते हैं, सिसोली सब अपने सिंबल लेकर जा रहे हैं, वहाँ दूसरे वाले भी जाते हैं।
राकेश टिकैत की तरह भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने भी किसी राजनीतिक दल को समर्थन देने से इनकार कर दिया है। हालांकि उन्होंने एक दिन पहले सपा रालोद के गठबंधन को समर्थन देने की बात जरूर कही थी। भाई आप लोगों की परीक्षा की घड़ी, इस गठबंधन तक बगल जो कोई भी जाओ उसे कुसा मंदरामन जो कुछ भी तरीका अपनाना हो, रिक्वेस्ट का यह और तो कुछ नहीं, और तो और तरीका तो कुछ नहीं होता। सब अच्छा व्यवहार सारे को काम आवे और बड़े अच्छे तरीके से सब मनाने की बात है और इस गठबंधन को सफल बनाओ। जय हिंद, जय भारत। अजी नहीं, ऐसी तो बात नहीं, कुछ नहीं, ना कोई कंफ्यूजन है। मैं परसों आए थे, मैं चंदन चौहान जी भी आए और जो गठबंधन से है, राजपाल बालियान जी भी है जो इसी परिवार से है, बालियान परिवार है। और तो मैं आए, हम भी उनके साथ में वहाँ जिस तरह से पहले से जाते हैं। हमारे पे भी एक प्रतिबंध है, हम इस घर से और किसान भवन से अलग हम कहीं नहीं जा सकते, ना किसी की सभा में ना कहीं में। दो बात कहनी भी पड़े, आदमी समर्थन मान लो या कुछ मान लो, पर ऐसा कोई नहीं, हम तो आशीर्वाद ही है। चलो ठीक है, यहाँ से बढ़िया आशीर्वाद है सब। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस चुनाव में किसान बहुत बड़ा फैक्टर साबित होने वाले हैं, लेकिन सवाल वही है कि आखिर किसान हैं किसके साथ। जिस तेजिंदर सिंह विर्क को अखिलेश यादव ने अपने साथ खड़ा किया है, क्या उसके सहारे अखिलेश भाजपा के खिलाफ लाल घेरा तैयार करने में कामयाब हो पाएंगे? एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन और लखनऊ से बलराम पांडे की रिपोर्ट।